हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे डाई हार्ड पार्ट 2 मूवी के बारे में। ये रिलीज हुआ है 1990 में। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, इससे चैनल को सपोर्ट मिलता है। अगर कहानी अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। मूवी की एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने इसका पहला पार्ट नहीं देखा होगा तो उसे जरूर देख लीजिएगा। मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगी। मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं। उस आदमी का नाम जॉन मैकलिन रहता है और जॉन एक पुलिस वाला रहता है और जॉन की कार नो पार्किंग में खड़ी हुई रहती है, इसलिए ट्रैफिक पुलिस जॉन की कार लेकर चले जाते हैं और जॉन अपनी वाइफ हॉली को पिकअप करने आया रहता है और हॉली जॉन को मिलने न्यूयॉर्क आ रही होती है। उसके बाद जॉन एयरपोर्ट के अंदर चला जाता है। फिर हम एक आदमी को देखते हैं। उस आदमी का नाम कर्नल स्टुअर्ट रहता है और स्टुअर्ट अपने आदमियों के साथ एयरपोर्ट पे बॉम्ब लगाने जाता है और तब जॉन हॉली को फोन करता है और हॉली जॉन से कहती है हमारी फ्लाइट आधा घंटा लेट है और जॉन फोन रख देता है। और वहीं दूसरी तरफ एयरपोर्ट से कुछ दूरी पर एक चर्च रहता है। वहाँ स्टुअर्ट के आदमी चर्च में जाते हैं और वहाँ एक आदमी रहता है, उसे मार देते हैं और उस जगह को क्लब हाउस बना देते हैं। उसके बाद हम एयरपोर्ट पर स्टुअर्ट के और 3 आदमियों को देखते हैं और वो तीनों अपने वॉच में टाइमिंग रखते हैं और उनमें से एक आदमी पहले जाता है और दूसरे 2 बाद में जाते हैं। तब जॉन उन दोनों को नोटिस कर रहा होता है और उनका पीछा करता है और उनमें से एक आदमी लगेज कंपार्टमेंट में जाता है और जॉन भी वहां जाकर उन दोनों आदमियों से कहता है यहाँ आना अलाउड नहीं है, तुम्हारे पास आईडी है। तभी वो 2 आदमी जॉन पर शूट करने लग जाते हैं और जॉन भी उन पे शूट करता है। तब वहाँ पर कई सारी मशीन में बैग लगेज रहते हैं। उसके बाद जॉन की गन गिर जाती है और जॉन एक लगेज में से हॉकी स्टिक लेकर उस आदमी को मारता है और उन दोनों के बीच में काफी फाइटिंग होती है और वो दोनों उस मशीन पर गिर जाते हैं और वो मशीन चल रही होती है और जॉन उस आदमी को काफी मारता है और वो आदमी उस मशीन में कटकर मर जाता है और दूसरा आदमी वहाँ से भाग जाता है। और वहीं दूसरी तरफ हम एक आदमी को प्लेन में देखते हैं और वो आदमी का नाम रिचर्ड थॉर्नबर्स रहता है और रिचर्ड एक रिपोर्टर रहता है। फिर वहाँ जॉन एयरपोर्ट के पुलिस ऑफिसर कैप्टन लॉरेजन के पास जाकर कहता है तुम्हारे ऑफिसर कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उस एरिया को सील करवा दो। लॉरेजन जॉन से कहता है तुम चुप करो, हमें क्या करना है वो हमें पता है। और उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है और जॉन को अपने कैबिन से बाहर निकाल देता है। उसके बाद जॉन उस मरे हुए आदमी के फिंगरप्रिंट ले लेता है और उस फिंगरप्रिंट को पावल के पास फैक्स करता है और फोन पे कहता है कि तुम चेक करके बताओ कि ये फिंगरप्रिंट्स किसके हैं। और पावल चेक करके जॉन को बताता है कि ये आदमी 2 साल पहले ही मर चुका है और जॉन वो सुनकर शॉक हो जाता है। फिर जॉन डुअल टावर्स में जाकर मिस्टर ट्रूडो से उस मरे हुए आदमी की डिटेल्स देता है और कहता है वो ड्रग्स डीलर है। तब ट्रूडो लॉरेजन से कहता है सारे कमांडर से कहो रिपोर्ट करो। तभी डुअल टावर्स में अचानक से सारे सिस्टम बंद हो जाते हैं और वो सिस्टम कर्नल स्टुअर्ट ने हैक कर दिया रहता है और उस वजह से सारे फ्लाइट लैंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि रनवे के सारे लाइट्स ऑफ कर दिए रहते हैं। उसके बाद स्टुअर्ट अनाउंसमेंट करके डुअल टावर्स में कहता है ऊपर जितने फ्लाइट्स है उनमें से एक प्लेन का फ्लू कम होने वाला है और एक प्लेन 58 मिनट में नीचे आने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि उस प्लेन के आसपास कोई नहीं आए जब तक मैं नहीं कहूँ। उसके बाद मुझे एक 747 कार्गो चाहिए, फ्लू से भरा हुआ, और धमकी देता है अगर किसी ने सिस्टम को चेंज करना चाहा तो बहुत बुरा होगा और फोन रख देता है। उसके बाद लॉरेंजो ट्रूडो से कहता है
वो लोग हमारे ही सिस्टम से बात कर रहे हैं, शायद आसपास ही होंगे, मैं चेक करने कहता हूँ। तभी जॉन कहता है, मैंने पहले ही कहा था, तुमने एक्शन लिया होता तो ये सब नहीं होता। और उन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। फिर जॉन बेसमेंट में जाकर मार्वल से न्यू टर्मिनल स्काईवॉक के बारे में पूछता है और मार्वल जॉन को मैप में दिखाता है और मार्वल वहाँ का वॉचमैन रहता है और जॉन रेगुलेटर मशीन से स्काईवॉक जाता है। वहीं दूसरी तरफ मिस्टर बर्न्स भी स्काईवॉक की तरफ जाता है कुछ गार्ड के साथ, लेकिन तब वहाँ स्कूवर्ट के आदमी रहते हैं और वो लोग उन गार्ड को शूट करके मार देते हैं और बर्न्स बच जाता है। तब बर्न्स को एक आदमी मारने ही आ रहा होता है, तभी ऊपर से जॉन आकर उस आदमी और 2 आदमियों को जान से मार देता है और उस फायरिंग में बर्न्स घायल हो जाता है। फिर स्कूवर्ट को पता चलता है कि उनके आदमी मर गए हैं। तभी स्कूवर्ट डुअल टावर्स में कॉल करके कहता है, मैंने मना किया था सिस्टम को चालू करने के लिए, लेकिन आप लोगों ने सुना नहीं। तब जॉन स्कूवर्ट को वॉकी टॉकी में कहता है, तुम्हारे 5 ऑफिसर यहाँ मरे हुए हैं, वो काफी नहीं है। वो सुनकर स्कूवर्ट काफी गुस्सा हो जाता है और अपने आदमियों से पूछता है, देखो कौन सी फ्लाइट में फ्लू कम है। और एक आदमी स्कूवर्ट को फ्लू कम वाला फ्लाइट की डिटेल्स दिखाता है और उस फ्लाइट में कॉल करके कहता है, आपकी फ्लाइट लैंड करने के लिए तैयार है। लेकिन स्कूवर्ट उस फ्लाइट को लैंड नहीं करना चाहता है, उसे क्रैश करवाना चाहता है और जॉन वो सुनकर रनवे पे जाकर उस फ्लाइट को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो फ्लाइट नीचे आकर क्रैश हो जाती है क्योंकि रनवे के सारे लाइट्स ऑफ रहते हैं और पायलट्स को समझ में नहीं आता है इसलिए। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं वहाँ टर्मिनल पुलिस आते हैं और उन्हें गवर्नमेंट ने भेजा रहता है और जॉन कहता है, सिर्फ एक टीम आई है। कर्नल स्कूवर्ट आपका ही आदमी था ना? मेजर ग्रैंट कहता है, अभी नहीं है और मेजर ग्रैंट उस फ्लाइट को ढूंढने निकलता है। वहीं दूसरी तरफ बर्न्स उन बची हुई फ्लाइट से बात करता है और उनसे कहता है, आतंकवादी ने हर सिस्टम और लैंडिंग लाइट्स को हैक कर लिया है। एक स्पेशल आर्मी आई है उन आतंकवादी को खत्म करने के लिए, इसलिए कोई इंस्ट्रक्शन नहीं लेना। फिर हम एक फ्लाइट में एक आदमी को देखते हैं, उसका नाम फैल्कॉन रहता है और फैल्कॉन उस फ्लाइट के पायलट को मार देता है और स्कूवर्ट के साथ वॉकी टॉकी में बात कर रहा होता है और स्कूवर्ट से कहता है, मैं 1.5 रनवे उतर रहा हूँ। तभी जॉन उनकी बातें सुन रहा होता है और मार्वल से पूछता है, मुझे 1.5 रनवे का शॉर्टकट दिखाओ और मैप लेकर वहाँ से चला जाता है। लेकिन बीच रास्ते में स्कूवर्ट फैल्कॉन से कहता है, तुम 2.5 रनवे पे उतरो और फैल्कॉन 2.5 रनवे पे लैंड करता है। तभी वहाँ जॉन आ जाता है और फैल्कॉन को शूट करता है और फैल्कॉन के हाथ पर गोली लग जाती है और वो घायल हो जाता है। उसके बाद वहाँ स्कूवर्ट भी आता है और फैल्कॉन को बचा लेता है और काफी फायरिंग करता है। तब जॉन छुपा हुआ रहता है और स्कूवर्ट उस फ्लाइट में बॉम्ब फेंकता है और जॉन इमरजेंसी लैंड लेकर बाहर निकल जाता है। तभी वहाँ ब्लास्ट होता है और स्कूवर्ट अपने टीम के साथ वहाँ से भाग जाता है। फिर हम हॉली की फ्लाइट देखते हैं और उस फ्लाइट में भी फ्लू कम हो गया रहता है और वहाँ हम रिचर्ड को देखते हैं और रिचर्ड न्यूज वालों को आतंकवादी ने प्लेन हाईजैक किया रहता है वो खबर देता है। फिर मेजर आकर जॉन पर काफी गुस्सा हो जाता है क्योंकि जॉन की वजह से स्कूवर्ट वहाँ से भाग गया रहता है। उसके बाद जॉन बर्न्स के साथ उस चर्च में जाता है जहाँ स्कूवर्ट अपने टीम के साथ रहता है और चर्च के बाहर एक आदमी रहता है, उससे जॉन मारने ही जा रहा होता है। तभी हॉली जॉन को फोन करती है। उस कॉल की वजह से वो आदमी जॉन को देख लेता है और उन दोनों के बीच में काफी फाइटिंग होती है और जॉन उस आदमी की आंखों में मार देता है और वो आदमी वहीं पर मर जाता है। फिर वहाँ पर मेजर अपनी टीम के साथ आता है और वहाँ काफी फाइटिंग होती है। तब स्कूवर्ट वहाँ से फिर से भाग जाता है
और स्कूवर्ट ने उस चर्च में बॉम्ब लगा दिए होते हैं। तब जॉन भी स्कूवर्ट के पीछे जाता है और स्कूवर्ट जॉन पे फायरिंग करता है और वहाँ से भाग जाता है। तब जॉन को पता चलता है कि मेजर ने नकली गोलियों का यूज किया रहता है और उन गोलियों को लॉरेंसन के पास लेकर जाता है। तब तक मेजर वहाँ से अपनी टीम के साथ स्कूवर्ट को पकड़ने चला गया रहता है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड न्यूज चैनल के जरिए सबसे आतंकवादी के बारे में कहता है और एयरपोर्ट के सारे लोग काफी पैनिक हो जाते हैं वो न्यूज सुनकर और वहाँ भगदड़ मच जाती है। फिर मेजर जहाँ स्कूवर्ट रहता है वहाँ जाता है। तब कहानी में ट्विस्ट होता है। मेजर स्कूवर्ट को मारने नहीं गया रहता है बल्कि मेजर स्कूवर्ट के साथ मिला हुआ रहता है और उनका पहले से ही सब प्लान रहता है। और वहाँ जॉन रिपोर्टर कॉरमैन के साथ हेलीकॉप्टर लेकर स्कूवर्ट के प्लेन पर जंप करता है। उसके बाद मेजर और स्कूवर्ट जॉन को देख लेते हैं और बाहर आकर मेजर जॉन के साथ फाइटिंग करता है और जॉन मेजर को नीचे फैन में फेंक देता है और मेजर वहीं पर मर जाता है। फिर स्कूवर्ट बाहर आकर जॉन को काफी मारता है और प्लेन से नीचे फेंक देता है। तब उसी वक्त जॉन फ्लू डंप खींच लेता है। उसी वजह से प्लेन का फ्लू गिरने लग जाता है और जॉन उस फ्लू में आग लगा देता है और वो आग पूरे प्लेन में लगने की वजह से प्लेन ब्लास्ट हो जाता है और स्कूवर्ट और सारे लोग मर जाते हैं। और उस ब्लास्ट की वजह से रनवे पे एक आग की लाइन बन जाती है। तभी सारे प्लेन एक एक करके लैंड होते हैं। तब जॉन काफी हंसते हुए हॉली को याद करता है। उसके बाद हॉली का फ्लाइट लैंड होता है और दूसरे फ्लाइट भी लैंड हो जाते हैं। फिर हॉली और जॉन मिल जाते हैं और किस करते हैं। उसके बाद मार्वल की गाड़ी में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं और इसी के साथ यहीं पर मूवी की एक्सप्लेनेशन खत्म हो जाती है। अगर ये एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट और लाइक जरूर करना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।